उत्तर भारत के पहाड़ों की तलहटी में एक वीरान गांव था कालनपुर। कभी यह गांव अपने भव्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जिसे लोग काला मंदिर कहते थे। यह मंदिर काले पत्थरों से बना था और इसकी छत पर एक अजीब सी मूर्ति थी, एक स्त्री जो त्रिशूल थामे खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे सीधे आत्मा में झांकती हों। गांव में अब कोई नहीं रहता, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि हर रात वहां कोई औरत पूजा करती है। दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और मंदिर से मंत्रों की गूंज आती है, जबकि मंदिर आधिकारिक तौर पर पिछले 70 सालों से बंद है। अमन वर्मा, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। वह अंधविश्वासों को चुनौती देने में यकीन रखता था। एक दिन उसने तय किया कि वह कालनपुर जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे हवा में कोई डरावनी गंध हो और हर दिशा में कुछ छुपा हुआ हो। रास्ते सुनसान थे, लेकिन मंदिर तक का रास्ता साफ था, जैसे कोई अब भी वहां आता जाता हो। रात के ठीक 12 बजे अमन मंदिर के पीछे एक चट्टान के पीछे छुप गया। अचानक मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से धीमी आवाज में घंटियां बजने लगी और फिर वो आई एक औरत जो पूरी तरह लाल साड़ी में लिपटी थी, लेकिन चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में थाल था जिसमें जलता हुआ दीपक, पुष्प और सिंदूर रखा था। अमन ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। इतने सालों से बंद मंदिर में ये औरत कौन थी? अमन ने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन किया, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। ठंडी हवा का झोंका आया और वह औरत पलटी। उसकी आंखें गाढ़े काले धुएं जैसी थी। वो अमन की ओर देखने लगी, लेकिन फिर बिना कुछ कहे मंदिर के अंदर चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन भागकर गांव के बाहर एक बूढ़े साधु के पास गया, जो अकेला वहां कभी कभी भिक्षा लेने आता था। बूढ़े साधु ने कांपती आवाज में कहा, तूने उसे देख लिया, वो अब तुझे नहीं छोड़ेगी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो है रुद्रप्रिया, इस मंदिर की अंतिम पुजारिन, जिसने अपनी आत्मा को देवी को सौंप दिया था। अमन हैरान था। क्यों? बूढ़ा बोला। 70 साल पहले में नरबली की परंपरा थी। एक दिन गांव वालों ने रुद्रप्रिया को ही देवी के नाम पर बलि देने का निर्णय लिया, लेकिन मरने से पहले उसने शपथ ली कि जब तक मंदिर खड़ा है वो हर रात पूजा करती रहेगी, चाहे जिंदा हो या नहीं। अगली रात अमन ने फिर से मंदिर की तरफ देखा। इस बार वह पूजा की आवाजों के साथ साथ किसी के रोने की भी आवाज सुन पा रहा था। उसे लगा कोई मदद मांग रहा है। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य भयानक था। पूरे मंदिर में खून की लकीरें थीं, दीवारों पर ताजा हाथों के निशान और बीचों बीच रुद्रप्रिया की मूर्ति थी, जो अचानक उसकी ओर मुड़ी। अमन को एक झटका लगा और वो मंदिर के बाहर गिरा। उसे होश तब आया जब वो अपने होटल के कमरे में था, लेकिन माथे पर तिलक और कपड़ों पर चंदन की गंध थी। उसने किसी को मंदिर से बाहर नहीं आते देखा था। उस रात के बाद अमन हर रोज बुरे सपने देखने लगा। रुद्रप्रिया हर सपने में आकर कहती, अब तू भी पूजा करेगा जब तक तुझ में प्राण है। अमन ने तय किया कि वो आखिरी बार मंदिर जाएगा और जो भी हो उसे कैमरे में कैद करेगा। वह अपने साथ 3 कैमरे और एक स्थानीय पंडित को लेकर मंदिर पहुंचा। रात के 12 बजे फिर से दरवाजे खुले, लेकिन इस बार अंदर रुद्रप्रिया अकेली नहीं थी। मंदिर के हर कोने में सैकड़ों अधजली औरतों की परछाइयां थीं। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसकी जबान कुछ ही पलों में सुन्न हो गई और वह बेहोश हो गया। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरे की ओर देखा और फिर अंधेरा। अगले दिन गांव के पास एक टूटी हुई कैमरा मिली। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग थी, उसमें केवल एक चीज दिखाई दी। एक औरत लाल साड़ी में अमन को तिलक लगा रही है और कह रही है, अब ये मंदिर तुझसे पूजा करवाएगा। और फिर कैमरा अचानक जल गया। आज भी कालनपुर का काला मंदिर बंद पड़ा है, लेकिन हर रात लोग मंदिर से आती पूजा की आवाजें, जलते दीपक की रोशनी और घंटियों की गूंज सुनते हैं। कहा जाता है कि अब वहां एक नहीं, 2 पुजारिनें हैं, रुद्रप्रिया और अमन। शीर्षक, काले मंदिर की पुजारिन जो अब भी हर रात पूजा करती है।